हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग क्लास 6 का जो सेकेंड चैप्टर है उसका जो एनसीईआरटी जो नया वाला एनसीईआरटी है क्लास 6 का क्यूरियोसिटी, उसका जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और उसका आंसर आपको एकदम सिंपल वे में हम दिए हैं जिससे आप आसानी से उसको लर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर 2 का है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए एक एक क्वेश्चन का हम लोग आंसर को देखते हैं। इसका पीडीएफ भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसको आप आसानी से लिख सकते हैं कॉपी में और इसको अच्छा से याद कर सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। तो लंबा लंबा आंसर आपको नहीं रखना है, एकदम सिंपल वे में क्लास 6 के हिसाब से जो आंसर सटीक होगा वही आंसर हम बनाए, जिससे आप एक एक क्वेश्चन को आसानी से उसका आंसर को लर्न कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हेयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स। दो तरह का सीड्स यहाँ पे दिया गया है। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड अमॉन्ग द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स। मतलब दो सीड्स दिया गया है, एक है आपका व्हीट और एक है आपका किडनी बीन्स जिसको राजमा भी बोलते हैं, और ये गेहूं हो गया, व्हीट हो गया। अब दोनों जो बीज दिया गया है सामने है, अब आपको बताना है कि इसमें जो लीफ होगा, लीफ का वेनेशन क्या होगा, दूसरा जो है इसका रूट्स का क्या पैटर्न होगा। देखिए व्हीट जो है, व्हीट को अगर आप देखिएगा खोल के तो वो उसमें कोटिलेडॉन्स जो होता है, जो खाने वाला भाग होता है, एक ही पार्ट होता है। लेकिन राजमा में देखिएगा, इसको जब खोलिएगा तो इसमें दो पार्ट होता है। तो व्हीट जो है इसमें कोटिलेडॉन्स एक है, जबकि उसमें कोटिलेडॉन्स जो है किडनी बीन्स में दो है। तो इस तरह व्हीट जो होगा फाइब्रस रूट्स होगा, तो व्हीट हैज फाइब्रस रूट्स एंड इट्स लीफ शो पैरेलल वेनेशन। तो ये हो गया आपका मोनोकोट। क्या हो गया? मोनोकोट। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये हो गया आपका मोनोकोट और ये हो गया आपका डाइकोट। तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, wheat is monocot seeds, so it generally shows fibrous roots and its leaves show parallel venation. While kidney beans is dicot seeds, so it generally show taproot and their leaves venation show reticulate venation. तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इस आंसर को आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। कुछ एनिमल्स का नाम दिया गया, हैबिटेट्स के अनुसार उसको क्या करना है, आपको ग्रुप बनाना है। राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स का नाम बताना है। ए में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का नाम बताना है, बी में, और सी में उन एनिमल का नाम बताना है, ठीक है, जो दोनों में है, ए में भी है और सी में भी, बी में भी है। मतलब सी में ऐसे एनिमल को बताना है जो ए में भी है और बी में भी है। तो ए से हो गया आपका एक्वेटिक, इसमें रखना है। बी वाला में क्या रखना है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को रखना है। और सी वाला में क्या करना है, दोनों का कॉमन रखना है। ये हो गया आपका कॉमन जो दोनों में है। यहाँ पे एनिमल दिया है, हॉर्स, डॉल्फिन, फ्रॉग, सीप, क्रोकोडाइल, स्क्विरल, व्हेल, अर्थवर्म, पिजन और टोर्टोइज। अब इसको हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या होगा, जो पानी में रहता है। एक्वेटिक एनिमल्स में कौन हो जाएगा आपका, डॉल्फिन हो जाएगा, व्हेल हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड पे रहता है, हॉर्स हो जाएगा, सीप हो जाएगा, स्क्विरल हो जाएगा, अर्थवर्म हो जाएगा। और जो दोनों जगह रहता है, ठीक है, पिजन भी हो जाएगा, अर्थ पे ही रहता है। दोनों जगह कौन रहता है, फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया और टोर्टोइज हो गया। तो इस तरह आप आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मनुज मदर मेंटेन्स ए किचन गार्डन। एक किचन गार्डन को मेंटेन कर रही है मनुज मदर। तो मोनू की माँ जो है किचन गार्डन को मेंटेन कर रही है। वन डे, एक दिन, शी वाज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल। एक दिन क्या करती है, जमीन से मूली को निकालती है। शी टोल्ड मोनू दैट रेडिश इज ए काइंड ऑफ फ्रूट। वो मोनू को बोलती है, देखो ये रेडिश जो निकाले है ना, ये एक तरह का रूट है। एग्जामिन ए रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज। अब आपको रेडिश को देखना है और आपको बताना है उसका रूट जो है किस तरह का है। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन, उसमें वेनेशन जो है लीफ का वो क्या है, आपको ऑब्जर्व करके क्या करना है, बताना है।
तो जो रेडिस होता है आप देखेंगे, रेडिस जो होता है कुछ इस शेप का होता है और इसका पत्ता जो होता है लंबा पत्ता होता है। ठीक है, ये तो सिंग टाइप में बन गया, मतलब ऐसे ही पत्ता होता है। और यह जो रूट्स होता है मोटा होता है, मतलब टैप रूट होता है। क्या होता है? टैप रूट। तो रेडिस हैज टैप रूट विच इज थिक, जो थिक होता है, और ग्रोज डीप इनटू द सॉइल। तो इसका जो रूट्स होता है किसका? रेडिस का, वो टेप रूट होता है, मोटा होता है और ये जमीन के ज्यादा नीचे जाता है। द लीव्स ऑफ ए रेडिस शो रेटिकुलेट वेनेशन। इसका जो वेनेशन होता है रेटिकुलेट होता है, क्योंकि टेप रूट है तो जनरली क्या होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होगा। वेयर द वेन्स फ्रॉम ए नेटवर्क पैटर्न, जहां पे वेन्स का जो होता है पैटर्न वो कैसा होता है? नेटवर्क टाइप का पैटर्न होता है। ठीक है, इस तरह जाल टाइप का उसका वेनेशन होता है। तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन क्या होता है, टैप रूट क्या है, फाइब्रस रूट क्या है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सेकेंड जो चैप्टर है उस पर बेस्ट आपको पूरा अच्छा सा थ्योरी बताएं, उसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो इस तरह आप तीसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, लुक एट द इमेज ऑफ ए माउंटेन गोट। ठीक है, आपको दो तरह का गोट देखना है, एक माउंटेन गोट हो गया और एक हो गया आपका गोट फाउंड इन द प्लेन। एक प्लेन में जो गोट पाया जाता है और एक माउंटेन पे जो गोट पाया जाता है। पॉइंट आउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। अब आपको सिमिलरिटीज बताना है और क्या बताना है? दोनों में डिफरेंस बताना है। व्हाट आर द रीजन फॉर दिस डिफरेंस, और वो दो डिफरेंस जो आ रहा है उसके लिए आपको कॉज भी बताना है। तो देखिए, माउंटेन गोट्स हो तब या प्लेन वाला गोट्स हो तब, दोनों क्या है? दोनों गोट है, दोनों बकरी है। तो सिमिलरिटीज क्या है? दोनों क्या है? गोट है। यहाँ पे फिगर नहीं दे पाए, ठीक है, तो दोनों क्या है? गोट है। दूसरा जो है, दोनों के पास क्या है? हुक्स है और हॉर्न है। हॉर्न मतलब सिंग हो गया और हुक्स मतलब खूर हो गया। तो दोनों के पास बोथ आर हर्बीवोरस, दोनों जो है हर्बीवोरस है, मतलब वो प्लांट्स ईटर है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया सिमिलरिटी। अब डिफरेंट क्या है? माउंटेन गोट्स हैव थिक फूड। माउंटेन गोट्स का जो फूड है, ठीक है, वो क्या है? आपका मोटा है। अब फूड का ये फर का ये अलग अलग इसको बोल सकते हैं। वो क्या होगा? मोटा होता है। एंड ए स्ट्रॉन्ग हूफ, ठीक है, और उस फर यहाँ पे मतलब जो बाल होता है, बाल, गोट का बाल, उसको फर बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग हुक्स, और उसका जो खुर होगा स्ट्रॉन्ग होगा टू क्लाइंब रॉकी हिल्स। अब जो माउंटेन वाला जो गोट है उसको माउंटेन पे चढ़ना है, तो जो उसका खुर होता है ज्यादा मजबूत होता है ताकि रगड़ाहट से भी वो खराब नहीं हो, डैमेज नहीं हो। दूसरा जो है, माउंटेन इलाका में मतलब ठंडे वाला इलाका में रह रहा है, कोल्ड एरिया में रह रहा है, इसीलिए उसका रोआ जो होता है, बाल जो होता है ज्यादा होता है ताकि उसको गर्म बनाए रखे। प्लेन गोट जो होता है इसका जो फर होता है बहुत पतला होता है, कम होता है, और इसका जो हुप्स होता है नॉर्मल होता है फॉर वॉकिंग ऑन फ्लैट लैंड। ये फ्लैट लैंड पे जाना है, इसीलिए इसका जो हुप्स होगा, खुर जो होगा एकदम नॉर्मल रहता है, और बाल जो होगा शरीर पे वो क्या होगा? कम होगा। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं। एक ठंडा इलाका में रहता है और एक गर्म इलाका में रहता है। एक कोल्ड एरिया में रहता है, एक वार्म एरिया में रहता है। तो दिस डिफरेंस हेल्प ईच गोट एडेप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। दोनों को अलग अलग, ठीक है, फीचर्स है ताकि वो एनवायरनमेंट को एडेप्ट कर सके। माउंटेन गोट्स लाइव इन कोल्ड एंड हिली एरियाज व्हाइल प्लेन गोट्स लाइव ऑन फ्लैट लैंड एरिया। तो एक जो है माउंटेन पे रह रहा है, कोल्ड एरिया में रह रहा है, हिली एरियाज में रह रहा है, ठीक है, जबकि गोट्स जो है वो फ्लैट लैंड एरिया में रह रहा है, इसीलिए दोनों में क्या है? वेरिएशन। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप द फ्लोइंग एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी अदर देन दोज डिस्कस इन द चैप्टर। ये जो भी आप देख रहे हैं, इस एनिमल को आपको दो ग्रुप में बांटना है। वह दो ग्रुप जो बुक्स में चर्चा नहीं किया गया, बुक्स में डिस्कस नहीं किया गया है। तो यहां पे हम लोग इसको ग्रुप कर सकते हैं। वी कैन ग्रुप द एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू फ्लाई। फ्लाई के आधार पर हम लोग इसको ग्रुप कर सकते हैं, कौन फ्लाई कर सकता है और कौन फ्लाई नहीं कर सकता है। तो एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, जो बर्ड्स होते हैं फ्लाई कर सकते हैं। पिजन हो गया, बैट हो गया, ग्रास ऊपर हो गया, कॉकरोच हो गया, कॉकरोच भी फ्लाई करता है। ऐसे एनिमल जो फ्लाई नहीं कर सकते, काऊ हो गया, वेल हो गया, फिश हो गया, लिजर्ड हो गया, टोटवाइज हो गया, तो ये एनिमल फ्लाई नहीं करते हैं। तो फ्लाई के आधार पे इसका हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं।
अगला है एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपुल वांट मोर कंफर्टेबल लाइफ, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surrounding? How do you think we can address this challenge? तो देखिए डे बाय डे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और लोग जो है कंफर्टेबल लाइफ के लिए ट्रीज को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे घर बनाने के लिए, घर में लगाने के लिए। इस तरह फॉरेस्ट जो है डे बाय डे खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये कैसे सराउंडिंग को इफेक्ट करेगा और यह जो चैलेंज है आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे, इस चैलेंज को आप कैसे स्वीकार करेंगे, ये आपको बताना है। तो आंसर आपका क्लियर है, कटिंग डाउन फॉरेस्ट कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम। फॉरेस्ट का अगर कटिंग होता है मतलब डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो बहुत सारा उसे प्रॉब्लम होगा। जैसे लॉस ऑफ होम्स फॉर एनिमल्स, एनिमल्स का जो हैबिटेट्स है, जो उनका घर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा जो है जब जंगल ही खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा तो लेस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। तीसरा जो है सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि मिट्टी को पकड़ के होल्ड करके कौन रखते हैं, प्लांट्स रखते हैं। तीसरा जो है क्लाइमेट में चेंज आएगा, बारिश कम होगा, बिकॉज ट्रीज हेल्प कीप द अर्थ कूल, क्योंकि अर्थ को कूल रखने में पेड़ पौधे जो होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं, उनका बहुत ही इंपोर्टेंट रोल होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगला है इस चैलेंज को कैसे आप फेस कीजिएगा। वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज बाय, अब आपको क्या करना है भाई, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना है हम लोगों को, सेविंग पेपर एंड वुड, वुड का कम इस्तेमाल करना है, पेपर का कम इस्तेमाल करना है। यूजिंग रिसोर्स वाइजली, जो रिसोर्स है उसको ध्यान से हम लोग का यूज करना है, अधिक रिसोर्स यूज नहीं करना है, एनर्जी को सेव करना है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट सेविंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्या इंपोर्टेंस है और उसको हमको क्यों सेव करना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। तो ये हो गया आपका आंसर 6 का। अब 7 का आंसर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी एग्जांपल ऑफ ए एंड बी। ए और बी इसमें क्या होगा, फ्लो चार्ट की मदद से आपको बताना है। क्या है, प्लांट है, ठीक है, यस प्लांट है। डज इट हैव लीव्स, क्या इसमें लीव्स है, हाँ है। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, क्या इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, नहीं है। और एक में बोला है। तो ऐसा प्लांट्स आपको बताना है जो रेटिकुलेट वेनेशन उसमें होगा और एक में नहीं होगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, हिबिस्कस हो गया, ये सब ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें वेनेशन क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है और इनमें जनरली क्या होता है, टेप रूट होता है। पार्लर वेनेशन में बात करेंगे, व्हीट हो गया, राइस हो गया, बनाना हो गया, ये सब का जो लीफ होता है उसमें डिजाइन जो होता है, वेनेशन कैसा होता है, पार्लर वेनेशन होता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, तो उसको पढ़ लीजिएगा, तब ये क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है, राज आर्गूज विथ हिज फ्रेंड संजय दैट गुलर hibiscus plant is a shrub. What question can Sanjay ask for clarification? राज जो है संजय को बताता है कि देखो भाई, जो गुड़हल है, हिबिस्कस जो प्लांट है, वह क्या है, वह आपका शरब है। क्या है, शरब। तो शरब कह रहा है, तो संजय को वो कैसे क्लियरिफाई करेगा, कैसे वो क्लियरिफाई करेगा, ठीक है, मतलब संजय को कैसे समझ में आएगा जो राज जो बात कह रहा है, जो हिबिस्कस जो है वो शरब है, वो कैसे उसको क्लियर कर पाएगा। तो संजय जो है राज से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लियर हो जाए जो शरब है कि नहीं। तो संजय क्या पूछ सकता है, जो उसका जो जड़ है या स्टेम, स्टेम का बात करेंगे, उसका स्टेम जो है कैसा है, पतला है, वुडी स्टेम है, इस तरह पूछ सकता है। उसका जो ब्रांच है ऊपर है कि नीचे से ही स्टार्ट हो गया है। वो प्लांट जो है पूछ सकता है स्मॉल है कि बड़ा है, बड़ा होगा तो निश्चित प्लांट नहीं होगा, वो ट्री हो जाएगा, ठीक है, और छोटा होगा तो क्या होगा, आपका शरब होगा। हाउ टॉल इज द, टॉलनेस के आधार पर बात कर सकता है। उसके बाद पूछ सकता है डज इट ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, क्या ये ग्राउंड के एकदम क्लोज है कि ऊंचा है। तो शरब और ट्रीज में क्या होता है भाई, जो ट्रीज होता है वो ऊंचा होता है, शरब छोटा होता है। ट्रीज में जो ब्रांच आते हैं ऊंचाई पे आते हैं, हाइट पे आते हैं, जबकि शरब में जो ब्रांच आता है नीचे से ही आ जाता है। जो ट्री होता है उसका जो स्टेम होता है मोटा होता है काफी, इसका जो होता है उतना मोटा नहीं होता है। तो इस तरीके से वो डिस्कस कर सकता है।
अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल, टेबल में इंफॉर्मेशन दिया गया है, फाइंड आउट एग्जांपल ऑफ दिस प्लांट फॉर ईच ग्रुप, और हर एक ग्रुप के लिए आपको एग्जांपल बताना है। व्हाट अदर सिमिलरिटी डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए में क्या सिमिलरिटीज है और बी में क्या सिमिलरिटीज है। व्हाट अदर सिमिलरिटी डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी। तो प्लांट्स इन ग्रुप ए में जो प्लांट्स है, ठीक है, उसका जो वेनेशन है रेटिकुलेट वेनेशन है, मतलब भेंस जो होगा वो क्या होगा आपका एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में होगा जिसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, और इनके पास जो होगा 2 सीड स्लिप्स होगा, मतलब कोटिलेडॉन्स होगा, डाइकोटिलेडॉन्स होगा, क्या होगा डाइकोट्स। अगर हम बात करेंगे बी ग्रुप का, तो प्लांट्स इन ग्रुप जो बी है वो उनका पैरेलल वेनेशन है। पैरेलल वेनेशन मतलब हो गया उनका जो रूट्स होगा वो क्या होगा फाइब्रस रूट्स होगा। वेन्स जो होगा वो आपका क्या होगा, जो वेन्स होगा लीफ में वो स्ट्रेट होगा, पैरेलल होगा, और इनमें जो होगा वो क्या होगा कोटिलेडॉन जो होगा एक ही होगा, मतलब ये मोनोकोट होगा, मोनोकोट। तो इस तरह हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, किसके आधार पे, लीफ के वेनेशन के आधार पे, रूट्स के आधार पे, और कोटिलेडॉन्स के आधार पे। अगला क्वेश्चन है ऑब्जर्व द लेबल्ड पार्ट ऑफ ए डॉग इन द पिक्चर। यहां पे आपको डॉग का पिक्चर देख रहे हैं और पिजन का, दो पिक्चर आपको देखना है। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ द डॉग, डॉग का जो फीट है उसको देखिए, और जो अदर बर्ड्स है जैसे पिजन हो गया उसका जो फीट है उसको देखिए, और आपको बताना है विच एक्टिविटी वुड द डॉग बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको किसको फायदा है, मतलब इसमें जो डिफरेंस है उसके कारण इसको क्या फायदा है और इसको क्या फायदा है, इसमें जो डिफरेंस है। तो देखिए डिफरेंस क्या है, यहां पे अगर आप डॉग को मतलब बत्तख को अगर देखिएगा तो उसका जो पैर का जो फिंगर होता है उसके बीच में आपका क्या रहता है, पतला एक झिल्ली रहता है, एक मेम्ब्रेन रहता है, जिसको हम लोग वेब्ड फीट बोलते हैं। जबकि बाकी बर्ड्स को आप देखिएगा तो उनके जो फुट्स हैं, ठीक है, फुट्स का जो फिंगर होता है वो क्या होता है गैप रहता है, उसमें कोई भी झिल्ली नहीं रहता है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहता है। इससे डॉग को क्या फायदा होता है, डॉग जो होता है देखिएगा पानी में ये क्या करता है आराम से स्विम कर पाता है, तो इसको स्विम करने में यह जो वेब फिट है वो डॉग को क्या करता है हेल्प करता है। तो डॉग जो है स्विम करता है इसीलिए इसका पैर जो होता है पैर में वेब होता है, लेकिन पिजन स्विम नहीं करता है इसीलिए इसके पैर में जो वेब फिट है वो नहीं होता है, क्योंकि ये उड़ता है, इसको उड़ने वाला क्वालिटी चाहिए, और इसको तैरना है स्विमिंग करना है तो इसको स्विमिंग वाला क्वालिटी चाहिए। तो यहां पे आप लिख सकते हैं द डॉग फीट आर वेब मीनिंग इट्स टोज आर कनेक्टेड विथ स्किन लाइक ए पैडल, ठीक है। अदर बर्ड्स लाइक पिजन्स हैव सेपरेट टोज विदाउट वेबिंग, वेबिंग नहीं होता पिजन में। बिकॉज ऑफ वेब फीट के कारण क्या होता है, जो डक है स्विम इजिली इन वाटर, पुश वाटर वाइल स्विमिंग जस्ट लाइक ओट्स इन ए बोट। जैसे बोट में जो खेने वाला होता है वो जैसे पानी को हटाता है वैसे ही अपने, ठीक है, पैर जो वेब इसका फुट है उसके सारे पानी को पीछे करके आगे वो स्विम कर सकता है। सो वेब फिट हेल्प डॉग इन स्विमिंग विच पिजन्स कैन नॉट डू, जो पिजन्स नहीं कर सकते। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, यहाँ पे आपको वीडियोज के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा चीज मिल जाएगा, वहां से आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं।